हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बार चेस्ट। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि है धातु और अधातु। तो प्रिय बच्चों, इसके पीछे का 2 चैप्टर है, तो दोनों चैप्टरों को हमने कर दिया है समाप्त। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। भाई का नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बार्स स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। दोस्तों, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले हमारे बुक में दिया है कि धातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुण क्या होता है उसको देखते हैं। तो पहला हमने लिया कि तन्यता। तो तन्यता क्या होता है बाबू, कि धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में बना सकते हैं। कहने का मतलब धातु में ऐसा क्वालिटी पाया जाता है कि आप उसको खींचकर लंबी पतली तार के रूप में बना सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में दे सकते हो, हमारे घर में जो तार यूज होता है उसको बना पाना पॉसिबल इसी से हुआ क्योंकि उसमें हमारे धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा तन्य धातु है? सोना। ठीक है प्यारे बाबू, सोना हमारा क्या है? सबसे तन्य धातु है। इसका अगर हम 1 ग्राम सोना लेंगे बाबू, अगर हम 1 ग्राम सोना लेंगे तो इसका हम लमसम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कहने का मतलब 1 ग्राम सोने से हम 2 ग्राम लंबा तार खींच सकते हैं। ठीक है प्यारे बाबू, कहने का मतलब ये अदृश्य हो जाता है, थोड़ा कम ही दिखता है। तो इस हिसाब से तो प्यारे बाबू, अगर हम 800 ग्राम हमको सोना मिल जाए, अगर हमको 800 ग्राम सोना मिल जाए तो हम यूपी से डायरेक्ट मुंबई जा सकते हैं। मतलब इतनी लंबी तारें हम खींच सकते हैं। देख पा रहे हो आप, ऐसे ऐसे हमारे आसपास धातु हैं। और दूसरा मैं लेता हूँ टंगस्टन। ठीक है बाबू, टंगस्टन क्या होता है? आप पीला रंग का बल्ब जब आप पहले, अभी तो पीला रंग का बल्ब धीरे धीरे गायब हो रहा है, अभी एलईडी आ गया है, लेकिन पीले रंग के बल्ब में जो हमारा जलता है ना, वो क्या होता है? टंगस्टन होता है। तो देखिए वो कितना पतला रहता है। उसको बना पाना क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे जो धातुएं होती हैं उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है ध्वनि। धातुओं को आपस में टकराने से आवाज़ आती है, ज़रूर आती है आवाज़। आप इसको देख सकते हो। जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में जब छुट्टी होती है तो वहाँ पर क्या चपरासी घंटा बजाता है, तो वहाँ पर क्या घंटी भी हमारा क्या है? धातु की बनी होती है। तो वहाँ पर भी हमारा क्या धातु आपस में जब टकराते हैं तो वहाँ से हमारा एक आवाज़ उत्पन्न होता है। और दूसरा देख सकते हो प्रिय बच्चों, मंदिर में जो घंटी लगी रहती है वो तो घंटी भी तो धातु की बनी होती है। तो उसको भी जब हम आपस में टकराते हैं तो वहाँ से भी हमारा एक ध्वनि निकलती है। तो आप जानते हो कि धातुओं में ध्वनि का गुण पाया जाता है। तो प्रिय बच्चों, तीसरा पॉइंट हम लेते हैं कि विद्युत तथा ऊष्मा का चालक। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का चालक होता है। चालक का मतलब होता है कि जिससे चल सके। ठीक है, मतलब कि हमारा जो धातु है इसकी सहायता से ऊष्मा या फिर विद्युत यानी लाइन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इसका भी आप लाइव कर सकते हो। जैसे कि अगर हम ठंडी के मौसम में या फिर जैसे कोई भी मौसम हो तो देखते होगे, अगर हम कोई लोहे का अगर छड़ लेते हैं और उसको आग में घुसाए रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा भाग उसका आग में घुसाएंगे और दूसरे हाथ से हम लोहे के छड़ को पकड़ लेंगे तो आप पाएंगे कि जो भाग आग में है वो तो गर्म हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो भाग हम हाथ से पकड़े हुए हैं वो भी गर्म हो रहा है। तो कहने का मतलब लोहा हमारा क्या है? एक धातु है। तो ये हमारा ऊष्मा का चालन कर रहा है कि मतलब कि ऊष्मा वहाँ से और हमारे हाथ के पास पहुँच जा रही है। ठीक है प्रिय बच्चों, और इसी प्रकार हमारा
विद्युत का भी सुचालक है। तो जितने भी हमारे घर में वायर होते हैं या कहीं भी जितनी भी तारें बनाई जाती हैं वो सभी धातु की बनाई जाती है। तो क्या होता है ना, उस धातु से हमारा लाइन एक जगह से दूसरी जगह आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने जान लिया विद्युत तथा ऊष्मा का चालक। अब चौथा पॉइंट है आघात वर्धनीयता। कहने का मतलब धातुओं को हम पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। मतलब जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट है जो पतली पतली चादर के रूप में बना हुआ है वो क्यों बन पाना पॉसिबल हुआ, क्योंकि धातुओं में एक गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर इसको आप लाइव देखना चाहते हो तो आप क्या करिए, आप कभी गए होंगे जो घर में हमारे जितने भी काटने पीटने के औजार होते हैं उसको आप कहीं पर मार्केट में क्या उसका धार लगवाने गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर वो आदमी क्या करता है, उस औजार को सबसे पहले तो गर्म करता है, गर्म करके एकदम लाल कर देता है। ठीक है, जब वो धातु एकदम लाल हो जाता है टकटक, तो क्या करता है, बड़े से हथौड़े से उस पर प्रहार करता है। तो आप देखते होंगे कि वो धातु क्या है, जो हमारा लोहे का औजार है वो पहले की अपेक्षा में काफ़ी पतला हो जाता है। ठीक है, जिससे उसकी धार आ जाती है। तो वही होती है आघात वर्धनीयता, मतलब हम धातु को पीट कर उसको हम क्या और पतला कर सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आप क्या करिए, इन चारों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कुछ पॉइंट है उसको फिर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ले लिए। हाँ तो प्रिय छात्रों, हम इन चार नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो पहला हमने लिया चमक। तो चमक, सभी धातुएं चमकीली होती है। हाँ प्रिय बच्चों, जितने भी धातुएं होती है ना उसमें क्या होता है, चमक पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया सोना चांदी। ठीक है, इन्हीं गुण के कारण इनका क्या बनाया जाता है आभूषण बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इतना चमकीली होती है और ये बहुत कीमती भी होती है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आप इसका और भी देखेंगे एग्जाम्पल। तो हमारे घर में जो बर्तन यूज होते हैं वो भी, जो हमारे घर में बर्तन यूज होते हैं वे सभी किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टील हमारा क्या है, एक धातु है। तो आप क्या, जब कभी कोई नया बर्तन दुकान से लाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे उस बर्तन में कितनी चमक पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी जितनी भी धातुएं होती है वो चमकीली होती है। दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ कठोरता। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं। हाँ प्रिय बच्चों, सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। और इसमें अपवाद में है सोडियम पोटेशियम। तो देखिए प्रिय बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम धातु तो है लेकिन ये ऐसी धातु है जो कठोर नहीं होता है। प्रिय बच्चों, सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात किया जाए तो इनको हम चाकू से भी नॉर्मल काट सकते हैं। ठीक है, और सोडियम, आप सभी जानते हो कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि यह वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है। मतलब ये बहुत ही क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्रिया करके स्वयं ही जलने लगता है। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम तीसरी पॉइंट, जो कि हमारा सातवां पॉइंट है घनत्व। तो सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। घनत्व का मतलब प्रिय बच्चों कि जो धातु के अणु होते हैं ना वो एकदम पास पास सटे होते हैं। ठीक है, मतलब उनके अणु एकदम पास पास सटे होते हैं। जैसे मैं 1 किलो का बटखरा लूँ एक साइड और दूसरी साइड लूँ 1 किलो रुई। ठीक है, तो बटखरा आपका इतने ही आकार में आ जाएगा, लेकिन 1 किलो रुई अगर लेंगे तो कम से कम इतने आकार में आएगा। तो वही आप समझ लीजिए कि किसके अणु एकदम पास पास है। तो मतलब जो धातुएं होते हैं उनके अणु एकदम पास पास होते हैं, एकदम घना होते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम अगला पॉइंट लेते हैं जो कि है 8वां, गलनांक व क्वथनांक। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। हाँ प्रिय बच्चों, जितने भी धातुएं होते हैं उनकी गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गलनांक क्या होता है ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गलनांक, जिस ताप पर कोई धातु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है प्रिय बच्चों, जिस ताप पर कोई ऐसा ताप होगा जिस ताप पर कोई धातु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसको हम बोलेंगे गलनांक बोलेंगे। और क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई धातु द्रव अवस्था से
गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। उस ताप को बोलेंगे क्वथनांक बोलेंगे। जैसे मैं लूँ क्वथनांक के लिए पानी लूँ, ठीक है, जल आप सभी जानते हो, जल से परिचित हो। तो जल को बाबू जब हम 100 डिग्री सेल्सियस का ताप देंगे, ठीक है, जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो जल हमारा क्या होगा, भाप बन के उड़ने लगेगा, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्रिय बच्चों, यहाँ हमारा क्या, द्रव से गैस अवस्था में जल परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ हम क्वथनांक बोल दिए। अब कोई ठोस ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आपके घर में डालडा घी यूज होता है, ठीक है, तो डालडा घी लमसम क्या 80 डिग्री सेल्सियस पे गलने लगता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि डालडा घी का गलनांक 80 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, मतलब धातु पे। तो टॉपिक पे आते हैं, तो देखिए आयरन का गलनांक प्यारे बच्चों कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस हम अगर आयरन यानी लोहा को देंगे तब जाके वो हमारा क्या गलना शुरू होगा। तो आप ये देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हम खाना वाना बनाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा खाना ही बन जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको आयरन को गलाने के लिए कितना ताप देना होगा, हाँ, 1535 डिग्री सेल्सियस। वही दूसरी धातु का हम नाम लेते हैं जो कि है कापर। तो कापर को भी प्यारे बच्चों 1038 डिग्री सेल्सियस का जब ताप देंगे तब जाके वो गलेगा। तो आपने देख लिया, तो